आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का यूनिट 2 एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है फैक्टराइज। फैक्टराइज का मतलब क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं इसे गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब किसी भी चीज़ को टुकड़ों में, देखो गुणन माने क्या होता है गुणा, और खंड माने किसी चीज़ को टुकड़ों में करना। यानी किसी भी फैक्टर, इसको पॉलिनोमियल को, ये पॉलिनोमियल टाइप लिखा हुआ है, पॉलिनोमियल है। अगर किसी पॉलिनोमियल को गुणन के रूप में यानी प्रोडक्ट के रूप में उसको अलग अलग पार्टों में डिवाइड कर दिया जाए, इसे बोलते हैं गुणनखंड, यानी इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टराइज। यानी इसको 2 पार्ट में, 3 पार्ट में, जितने पार्ट में प्रोडक्ट के रूप में डिवाइड कर दिया जाए, है ना, अलग अलग कर दिया जाए। तो देखो ये ऊपर लिखा हुआ है नंबर 1 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। तो ये इससे पहले ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो उसमें क्या करते हैं, एक फैक्टर है उसका एक्सपेंड रूप में सॉल्व करते हैं। एक्सपेंड रूप में ये ऑलरेडी पहले से ही एक्सपेंड है, तो इस एक्सपेंड को हमें क्या करना है, फैक्टराइज में सॉल्व करना है, यानी फैक्टर करने हैं। अब ये पहले से ही एक्सपेंड है तो इसको एक्सपेंड है यानी विस्तारित रूप है, यानी हमें इसे इकट्ठा करना है। अब इसको इकट्ठा करना है तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, ज़रा देखते हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पहले मैं इसको पूरे को ही लिख लेता हूँ। 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 20yz माइनस 16xz, है ना। अब देखो ये 4x स्क्वायर लिखा हुआ है, इसे हम ऐसा लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। इसे हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। इसे लिख सकते हैं 3y का होल स्क्वायर प्लस 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, तो इसे हम लिख सकते हैं 4z का होल स्क्वायर प्लस। अब देखें इसको हम, अगर इससे पहले मैं बात करता हूँ, एक आइडेंटिटी होती है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर है वो कुछ इस टाइप से होती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ये वाला जो अपना पार्ट लिखा हुआ है वो इस टाइप का लिखा हुआ है। ज़रा मैच करें, देखो ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो इस टाइप का लिखा हुआ है और ऐसा हमारा आंसर आएगा कुछ, है ना। अब देखो तो इनको तो मैंने ऐसे लिख दिया, a स्क्वायर को लिख दिया 2x का होल स्क्वायर, b को लिख दिया 3y का होल स्क्वायर, c को लिख दिया 4z का होल स्क्वायर। अब इस वाले पार्ट को हम 2ab में डिवाइड करेंगे, है ना। तो देखो 2 की जगह 2 रहने दो। अब रही बात a और b, फॉर्मूले में आता है a और b, तो a और b ज़रा कंपेयर करके देखो, यहीं से आ रहा है, देखो a और b, a की इक्वल कितना हो गया 2x, तो यहाँ हम लिखेंगे 2x। यहाँ b देखो, यहाँ b देखो, b की जगह पे कितना है 3y, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 3y प्लस। ओके सुनो, अब क्या आ रहा है 2bc, तो मैं यहाँ 2 लिख लेता हूँ अभी 2, और b की जगह पे क्या लिखा हुआ है 3y, तो यहाँ मैंने लिखा 3y और c की जगह लिखा 4z प्लस। अब क्या है 2ca, तो 2 की जगह 2 लिखेंगे, c की जगह पे क्या है 4z, यहाँ हो जाएगा 4z इंटू a की जगह पे क्या हो जाएगा, a की जगह पे हो जाएगा 2x, तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 4z इंटू 2x। ये हो गया अपना। अब तुम्हें ऐसा दिखाई दे रहा होगा कि ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्लस थी, यहाँ माइनस थी, वो प्लस हो गई, वो माइनस थी प्लस हो गई, ये माइनस कैसे होगी। तो देखो अब ये माइनस कैसे होगी, तो इसके लिए क्या करना है, देखो ये माइनस एक ही कंडीशन पे आ सकती है, या तो y को माइनस का होना पड़ेगा या z को, है ना। यानी कि यहाँ से देखा जाए तो b और c में से एक ना एक पार्ट नेगेटिव होगा। ऐसे इसमें बात करते हैं तो x और z इनमें से एक को नेगेटिव होना पड़ेगा। तो ज़रा एक सोचने वाली बात है, ध्यान से देखें।
तो जो जेड है, जेड या अन्य जेड, तो जो जेड है वो देखो यहाँ पे ए वाली आ रही है, देखो जेड, जेड इसमें भी आ रही है, जेड इसमें भी आ रही है। अब दोनों में को निगेटिव करना है, तो या तो इसमें से वाई या जेड निगेटिव होगा, इसमें से या तो एक्स निगेटिव होगा या जेड निगेटिव होगा। तो हम क्या करते हैं, जेड को निगेटिव कर लो, जैसे इस वाले पार्ट को कर देते हैं निगेटिव, क्योंकि हम निगेटिव का स्क्वायर भी करेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव। अब देखो इधर, अब यहाँ पे क्या करना, हमें फॉर्मूला एक्यूरेट जो लिखा हुआ है वही लिखेंगे, हमें मात्र वैल्यू किसकी चेंज करेंगे, अब सी की। तो यहाँ पे सी लिखा हुआ था, देखो क्या था यहाँ 2bc लिखा हुआ था, 2bc। मैंने क्या किया, सी की वैल्यू को कर दिया निगेटिव, तो यहाँ पे जो 4z है वो हो जाएगा निगेटिव, माइनस का 4z, ये हो गया माइनस का 4z। ऐसे इधर देखो 2ca, तो 2c, सी की वैल्यू क्या कर दी, माइनस 4z। अब इससे क्या होगा, जरा इसे देखें और इसे देखें गौर से, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab हो गया, 2ab दोनों पॉजिटिव है, या भी दोनों पॉजिटिव है, साइन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इधर आते हैं 2bc, तो b पॉजिटिव अपना, c निगेटिव है, मैंने भी निगेटिव रखा हुआ है। अब देखो अगर इस वाली माइनस अगर मैं यहाँ कर दूँ तो बात तो एक ही है, प्लस का माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस हो जाएगा, उसे अंदर लिखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस 2ca, तो 2ca, तो जैसे ज़रा गौर से देखो, ये जो पूरा लिखा हुआ है ये एक्सपेंड रूप में, ये इसको मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। तो इसका मतलब है हम इसको अगर ऐसे लिख सकते हैं, समझना जरा बात को, देखो इसको हम अगर ऐसे लिख सकते हैं तो इस वाले पार्ट को क्या लिख सकते हैं, इस वाले पार्ट को हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। देखो a की जगह पे कितना है 2x, b की जगह पे कितना है 3y, देखो यहाँ प्लस लगा हुआ है ना 3y। अब यहाँ पे तो प्लस है, लेकिन चलो मैं एक लाइन बढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे प्लस रखो। अभी c की वैल्यू क्या है, ज़रा गौर से देखो, c की वैल्यू क्या है -4z, तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं ब्रैकेट में -4z, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है पूरे का होल स्क्वायर, तो यहाँ भी लगा दो होल स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 2x प्लस 3y, और ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, -4z का होल स्क्वायर। अब फैक्टर चाहे तो हम यहाँ भी छोड़ सकते हैं क्यों स्क्वायर लगा हुआ है, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस 3y माइनस 4z, और स्क्वायर का मतलब होता है किसी भी नंबर को या पॉलिनोमियल के ऊपर अगर स्क्वायर लगा हुआ है तो उसको हम मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं 2 बार। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2x प्लस 3y माइनस 4z, ये हो गया, यही अपना आंसर है। यानी कि हमने इसको फैक्टराइज में लिखा, यानी कि फैक्टर किए तो ये आंसर आ गया। यानी कि इसका मतलब ये, अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें वापस एक्सपेंड रूप में यही मिलेगा, है ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है देखते हैं। देखो फॉर्मूला अपना यही यूज होगा, इसलिए मैंने अभी ये इसको हटाया नहीं है। तो 2 में क्या लिखा हुआ है, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2 xy प्लस 4√2 yz माइनस 8xz। अब ध्यान से देखना, देखो एक ही जगह पे क्या है, यहाँ पे 2x है। अब x तो x का स्क्वायर तो x हो ही जाएगा, जैसे x का हम स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर, लेकिन अब बात आती है 2 किसका स्क्वायर होता है। तो 2 स्क्वायर अगर हम √2 का मल्टीप्लाई √2 से करें तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर इसमें भी कन्फ्यूजन है कि ये √2 और √2 का मल्टीप्लाई 2 कैसे आएगा, तो इसको भी चलो देखते हैं। अगर हम ऐसे कर लें 2 × 2, ये क्या है, इसमें पेयर बन गया 2 का, ये बाहर आ जाएगा नहीं, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं तो √2 × √2 क्या होगा 2, इसका मतलब हुआ कि √2 का स्क्वायर क्या हो गया 2। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं √2x का होल स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ कोई नंबर नहीं है यानी डिजिट यहाँ पे है नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ सीधा कर देंगे वाई स्क्वायर प्लस। अब बात आती है 8 किसका स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर के लिए करते क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। वैसे तो परफेक्ट स्क्वायर अपने पता क्या होता है 9, 4, 25, ये जो होते हैं परफेक्ट स्क्वायर। अब 8 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, फॉर्मूले में भी स्क्वायर है, तो हमें ये बताना पड़ेगा 8 किसका स्क्वायर है। तो देखो इसके लिए क्या करते हैं, 8 के फैक्टर करते हैं। तो ये हो गया 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2।
अब देखा होगा इसको हम अगर स्क्वायर रूट निकालते हैं तो ऐसे लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, इसमें से ये पेयर बन जाएगा, है ना। पेयर को निकाल लेंगे बाहर, ये जो पेयर को इसको एक बार में बाहर निकाल लेते हैं सिंगल डिजिट करके, और अंदर क्या बचेगा √2। तो इसका जो स्क्वायर रूट आया 8 का स्क्वायर रूट आ गया 2√2, और स्क्वायर रूट का वापस अगर स्क्वायर करते हैं तो वही नंबर हमें मिल जाएगा। तो हमने क्या किया 2√2 का अगर हम स्क्वायर करें तो 2√2 का स्क्वायर करें तो वापस हमें क्या मिलेगा 8। अब एक चीज़ यहीं पे देख लेते हैं क्या कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ नेगेटिव आ रहा है। अब यहाँ नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब क्या है, या तो x नेगेटिव है या y नेगेटिव है। ये पॉजिटिव आ रहा है तो y z दोनों को हटाओ। यहाँ पे क्या है, या तो x नेगेटिव है या z नेगेटिव है। अब यहाँ पे भी x कॉमन है, यहाँ पे भी x कॉमन है। इसका मतलब या तो पहले वाले डिजिट को ही नेगेटिव कर दें, लेकिन चाहे तो एक काम और कर सकते हैं, अगर हम y और z दोनों को नेगेटिव कर दें तो क्या होगा, तो y इसमें आ जाएगा, तो y इसमें आ जाएगा तो ये वाला पोर्शन नेगेटिव हो जाएगा, z इसमें आ जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। y और z अगर हम दोनों ही नेगेटिव कर दें तो नेगेटिव का मल्टीप्लाई नेगेटिव यानी माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से करते हैं तो प्लस आता है, तो ये प्लस आ जाएगा। तो वो ज़्यादा बेटर है क्योंकि पहला पोर्शन अपना प्लस का लगेगा तो अच्छा लगेगा। तो मैं क्या करता हूँ, देखो इसको कर दो माइनस, देखो मिनट ओके एक मिनट, इसको कर देते हैं माइनस वाई का स्क्वायर प्लस इसको लिख देते हैं -2√2 इंटू जेड का स्क्वायर। अब समझ में आया होगा। देखो तो माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा और माइनस के 2√2 का भी स्क्वायर करेंगे तो 8 होगा और जेड का स्क्वायर तो जेड है ही। इससे बात समझो, अगर हम वाई और जेड दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे एक्स और वाई है तो नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ वाई और जेड है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। अब इसको लिखेंगे कैसे, ये देखो क्या लगाएंगे यहाँ पे, देखो माइनस लगा लो क्योंकि इसके बाद माइनस आ रहा है। अब 2ab, तो या एक काम करो प्लस ही लगा लेते हैं, फॉर्मूला अपना यूज हो जाएगा। तो 2, अब ये देखो एक क्या है यहाँ पे √2x, तो यहाँ पे आएगा √2x इंटू बी की जगह पे क्या है -y, तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ ब्रैकेट में -y, है ना, प्लस 2b, 2 को ऐसा कैसा ही रखो 2, b क्या है b -y है तो यहाँ लिख लेते हैं -y इंटू c क्या है, c है -2√2z, तो यहाँ लिख लेते हैं -2√2z प्लस माइनस, यहाँ माइनस है लेकिन हमें फॉर्मूला बनाना है प्लस रखो अपन तो, है ना। तो 2c की जगह पे क्या करें -2√2z इंटू a की जगह पे क्या लिखेंगे √2x। अब ज़रा एक बार मैं और समझाता हूँ। देखो इसका स्क्वायर ये होगा माइनस बाई का स्क्वायर बाई स्क्वायर होगा, 2√2 का स्क्वायर अभी मैंने बताया था 8 होगा, और z का स्क्वायर z। मैंने यहाँ प्लस क्यों लगाया, फॉर्मूले की वजह से, है ना। अब यहाँ ज़रा गौर से देखो √2 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस आगे आ जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई √2 से करेंगे 2√2x इंटू वाई बनेगा कि नहीं। अगला देखो माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा, ओके। 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4√2 हो गया, माइनस ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 और √2 इंटू √2। इसको ज़रा समझ लो, देखो ये तो माइनस अकेला है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, ये 2 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4, और एक √2 ये √2, तो √2 का √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2, तो 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, तो ये अपना कितना हो गया 8। अब यहाँ इसको कंपेयर करो, देखो मैंने अभी इससे पहले वाले सवाल में ही बताया था, इस वाले पोर्शन को देखो इस वाले पोर्शन को देखो सेम एक जैसा है। अगर इसमें कंपेयर करें तो यहाँ पे a इक्वल टू क्या है, ज़रा गौर से देखना √2x है, b इक्वल टू क्या है -y है, और c इक्वल टू क्या है 2√2z है। इन वैल्यू को यहाँ पे रख लेते हैं क्योंकि इस पोर्शन ये तो ऐसा है ही, हमें आंसर लाना फैक्टराइज टाइप का, इस टाइप का। तो ये हो जाएगा √2x माइनस, देखो b की जगह लिखेंगे -y, c की जगह लिखेंगे -2√2z का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर को 2 बार मल्टीप्लाई में लिख देते हैं तो ये आ जाएगा √2x -y माइनस 2√2z इंटू √2x -y माइनस 2√2z। ओके, ये आ गया अपना आंसर नंबर 2 वाला।
ठीक है।